ठीक है। तो वैसे तो हम लोग हार्ट कईयों बार पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं? कईयों बार हार्ट पढ़ चुके हैं और मतलब नॉर्मल तरीके से, लेकिन आज पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में ना जी। तो देखिए हार्ट की बात करें तो हम लोग का हार्ट जो होता है, कुछ मान लेते हैं कि इस प्रकार का होता है। इसमें कितने चेंबर होते हैं? 2 होते हैं जो हम लोग नॉर्मल पहले से जानते हैं। एक ऐसे करते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है? अलिंद। क्या होता है? अलिंद। और नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। ठीक है। लेकिन जब ये देखते हैं हम लोग निलय और अलिंद की बात करते हैं तो एक होता है राइट में ना जी, उधर से देखेंगे तो ये राइट दिखेगा और एक लेफ्ट दिखेगा ना। तो एक राइट अलिंद मतलब कि क्या होता है? बायां अलिंद और एक दायां अलिंद। तो इसको हम कहें कि बायां अलिंद दायां अलिंद है, दायां अलिंद है। और इधर वाला क्या है? बायां अलिंद है। ये हम लोग जानते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये क्या है? उसी प्रकार से ये दायां क्या है? निलय है। और ये इधर वाला क्या है? बायां निलय है। ये सब लोग जानते हैं ना जी। तो जो नहीं जानते हो वो आज से जान जाओगे कि जो है नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। और याद करने के लिए आसान तरीका है कि ऊपर वाला अ से शुरू है और नीचे वाला न से, तो पहले अ आता है तभी न आता है। तो ऊपर वाला अ आया है, इसका मतलब क्या है कि अ से अलिंद ऊपर होगा और न से निलय नीचे होगा ना जी। ये हम लोग जो नॉर्मल जानते हैं। अब देखिए हार्ट की अगर बात करें हम लोग तो ये बीट क्या फिर से लिख देंगे उसको। ये जो है हम लोगों का हृदय, एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, है ना। क्योंकि कुछ हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है, अंग है कि नहीं रहेगा तभी भी काम करेगा ना जी। लेकिन अगर ये हृदय नहीं रहेगा तो काम चलने वाला नहीं है। तो इसमें हम लोग हार्ट की बात करते हैं आगे। ये तो समझ गए ना, अलिंद और निलय। इसमें देखिए मान लीजिए कि हम ऐसे अपना आपके वाला दिल बना देते हैं, असली वाला बना देते हैं भाई लोग, ये है ठीक है। अब ए तो ये जो है इसको ऐसे देखेंगे तो ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला निलय। इसको देखेंगे तो एक ऐसे 4 भाग। दिल के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 4 गो कोठरी वाला। तो ऊपर देखा हेजा जन बाटे एमा देखबो तो ऊपर एगो गांठ टाइप कराई, क्या होगा? गांठ की तरह होता है ऊपर। और इसको हम लोग बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं? एस ए नोड बोलते हैं। ये पहली बार सुने हो तुम लोग? ये जो है एस ए नोड है, ठीक है ना। और उसके नीचे एक बार और देखते हैं तो ये एक और यहाँ पर होता है, वो भी मतलब कुछ इसमें गांठ, तो गांठ टाइप का होता है। तो गांठ जो है हमेशा मतलब कि शरीर के लिए प्रॉब्लम वाली हर चीज नहीं होती है। वैसे तो हम लोग जो है अपने पाचन वाली जो नली होती है वो भी तो गांठ टाइप का दिखती है ना। तो उसी प्रकार से इसमें कुछ गांठ टाइप के एसे नोड। एसे नोड की बात करें तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं साइनोट्रियल। क्या बोलते हैं इसको? साइनोट्रियल और नोड, साइनोएट्रियल नोड। इसका क्या हो गया? ये फुल फॉर्म हो गया। क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो क्या है? एवी नोड। क्या होता है? एवी नोड होता है। अच्छा एवी नोड ये क्या होता है? एट्रियो, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो एट्रियो, इसको समझ लो फिर लिखना ना। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो हो गया ना, ये होता है वेंट्रिकुलर नोड, इसका फुल फॉर्म हो गया, समझ गए। तो ये जो है इसका है और ये जो है इसका है, समझ गए। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि मतलब ये क्या क्या कार्य होता है इसका, समझ गए। अच्छा उसके बाद देखिए इसमें तो एस ए नोड की बात करते हैं, है ना। किसकी? एस ए नोड की, इसकी।
तो सबसे पहले इसका काम है हृदय के धड़कन को जो है ना शुरू करना किसका काम होता है, एसए नोड का। तो पहला पॉइंट है कि एसए नोड जो होता है ना, वो एसए नोड से हृदय की स्पंदन, स्पंदन समझ ना, धड़कन, समझ गए ना, स्पंदन की शुरुआत होती है। ये एसए नोड का पहला पॉइंट हो गया, समझ गए ना। एसए नोड मतलब ये जो हमारी धड़कन जो शुरू होती है ना, वो कहां से शुरू होती है, एसए नोड से, ठीक है ना। वैसे ये प्राकृतिक रूप से होती है ना, इसको धड़कने के लिए इसमें एक प्राकृतिक यंत्र लगा होता है, प्राकृतिक रूप से, उसको हम लोग बोलते हैं पेजमेकर। क्या बोलते हैं, पेजमेकर, समझ गए ना। हाँ, इसे हम लोग पेजमेकर कहते हैं इसी को। पेजमेकर कहते हैं, समझ गए ना। पहले 2-4 लाइन उतार लो, फिर जो है आगे जो है मिटा करके लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या बताएं हम, ये जो है हमारा हार्ट है ना जी, इसमें क्या होता है कि एक जो हमको नोड दिखाई दे रहा है उसको क्या क्या नाम है उसका, एसए नोड, और दूसरा क्या है, एवी नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होगा, साइनो आर्ट्रियल नोड, और दूसरा क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अच्छा, साइनो एसए नोड होता क्या है, तो एसए नोड से ही हृदय की धड़कन की क्या होती है, शुरुआत होती है, स्पंदन शुरू होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पेजमेकर। अब क्या होता है कि कभी कभी प्राकृतिक पेजमेकर ना काम नहीं करता है, या फिर सही से काम नहीं करता है, या काम करना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है, समझ रहे हो ना। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि जब ये बंद कर देता है ना, तो इसमें एक प्राकृतिक पेजमेकर लगाया जाता है। कैसा, प्राकृतिक, सॉरी प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल। प्रकृति तो पहले से था, तो वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, या फिर खराब हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो जो है ये यहां पर क्या लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेजमेकर। आर्टिफिशियल का मतलब समझ रहे हो ना, कृत्रिम, ठीक है, मैंने इसको कहते हैं कृत्रिम, मैंने होता है आर्टिफिशियल, सबको पता है ना। तो जब ये प्राकृतिक वाला पेजमेकर काम करना बंद कर देता है, तो तब लगाया जाता है कृत्रिम पेजमेकर, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा हार्ट है ना, तो यहां से जो है कुछ इस प्रकार से जो है इधर साइड में करके ये जो है एक यंत्र लगाया जाता है, समझ रहे हो ना। और ये जो है ना, ये क्या करता है, हृदय के स्पंदन की शुरुआत यानी उसको जो है इस प्रकार से जनरेट करता है चलाने के लिए ना। कौन, ये कृत्रिम पेजमेकर। अच्छा, तो ये किस प्रकार की धातुओं से बनता है ना, तो ये 2 प्रकार के मुख्य रूप से धातुओं से बनता है। एक जो होता है हमारा, वो होता है प्लूटोनियम 228, ठीक है। कौन होता है, हाँ देखिए, कृत्रिम पेजमेकर को बनाने के लिए जो है प्लूटोनियम 238 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का धातु है, समझे ना। और दूसरा जो है हमारा, वो होता है लिथियम आयोडाइड। पहला क्या होता है ये, और दूसरा क्या होता है, लिथियम आयोडाइड, चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो हम हिंदी में लिख देते हैं, लिथियम आयोडाइड। अब देखिए, लिथियम आयोडाइड ही प्राथमिकता दी जाती है क्या करने के लिए, इस कृत्रिम पेजमेकर को बनाने के लिए, समझ गए ना। ये प्लूटोनियम
दूसरा नंबर पे आता है, पहले नंबर पर इसी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये इस प्रकार का धातु होता है कि जल्दी खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, न इसमें किसी प्रकार का जल्दी जंग पकड़ता है, इसलिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। समझे ना। अब ये क्या होता है कि इसको एक बार लगा दे तो कितना समय तक इसको रखा जा सकता है ना, बदलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो। तो इसको आप जो है 11 साल तक जो है रख सकते हैं। कितना? 11 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब वैसे इसको बीच बीच में बदलते रहेंगे तो और भी बेहतर है। समझ रहे हो। लेकिन मतलब अगर एक बार लगा करके चाहते हैं कि बीच में बदलना ना पड़े या फिर किसी का नहीं बदल सकते हैं, तो 11 वर्ष तक ये सही तरीके से क्या करता है, काम करता है। समझे ना। तो इसको लिखते चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी जान जाइए कि, चलिए लिख लीजिए। ठीक है। तो ये लिथियम से बना हुआ जो होता है ना, यहाँ पर कृत्रिम पेज मेकर है। क्या है? मेकर लिख दिया ना, पेज मेकर है पूरा नाम, फिर मेकर। अब ठीक है। हाँ, तो ये प्लूटोनियम वाला जो है ना, ये 11 वर्ष तक नहीं बल्कि कौन रहता है, लिथियम वाला रहता है। मतलब दोनों धातुओं का ही, मतलब किसी एक का क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और ये पेजमेकर लीड है, ये लीड है। पेजमेकर क्या है? लीड है। यहाँ से इसको ला करके यहाँ पर जो है इस यंत्र को सेट कर दिया जाता है। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ना हृदय की ध्वनियों की। मिटा दे इसको ना। इसको बोलते हैं कार्डिक साउंड। क्या बोलते हैं? कार्डिक साउंड, मतलब कि हृदय ध्वनिया या ध्वनि। ठीक है। हृदय ध्वनि, तो हृदय की जो ध्वनि है ना, माने दिल का जो धड़कन का आवाज है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का आती है। कौ प्रकार से? दो प्रकार से। देखिए, ये कौन कौन सी होती है? एक होता है LUB, लव। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? डब। ठीक है। हाँ, ये ठीक है, लव और डब, ये इस प्रकार से जो है स्पंदन करता है। ठीक है। और ये मतलब कि जो है इसको किस यंत्र से सुना जाता है? हृदय के धड़कन को किस यंत्र से सुना जाता है? स्टेथोस्कोप। तो जब स्टेथोस्कोप से सुना जाता है तो ये जो है ना, वैज्ञानिकों ने चेक किया है तो क्या आवाज आती है? लव और डब की। ठीक है। हाँ, अब देखिए। हाँ, ठीक है, इधर देखिए। हाँ, वो वाला लव नहीं है, येलो भी ई वाला, ये दूसरा है। अब देखिए, जो जब लव लव की जब आवाज आती है ना, तो जब हृदय का संकुचन होता है, क्या होता है? संकुचन होता है, मतलब संकुचन सिकुड़ता है। और जब भी सिकुड़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बढ़ेगा। जो हमारी आर्टरिया है, नसें हैं, वेंस हैं, उनमें क्या होगा? प्रेशर हाई होगा ना, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रेशर को जो बढ़ता है ना, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सुने हो कभी? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। अब कितना होता है सिस्टोलिक प्रेशर? जब ये क्या होता है, हृदय क्या करता है? संकुचन करता है, तो होता है 120 mmHg। अच्छा, 120 mm माने मिलीमीटर ना जी। और ये हार्टेज नहीं है, HG जो है ना, पारे को प्रदर्शित करता है। समझ रहे हो ना। पारा का रासायनिक क्या है? सूत्र है ये HG। ठीक है। तो इस प्रेशर को किस नाम से बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, लव की जब आवाज आती है तो ये लंबा होता है, लव। ये होता है डब, तो ये लंबा होता है और ये धीमा होता है। तो किसी से प्रेम व्रेम होता है किसी प्रकार से, तो टाइम लगता है उसको जानने में, समझने में ना। और जैसे उसको छोड़ना रहता है, काली शब्द मत बोलिए, बात खत्म ना। तो ब्रेकअप तुरंत
लेकिन ये इसमें क्या होता है, टाइम लगता है ना। तो इसमें मतलब इसका मतलब है कि सिस्टोलिक प्रेशर में यानी जब लब की आवाज आएगी तो संकुचन, इसमें टाइम लगता है। इसकी ध्वनि लंबी होती है, इसकी ध्वनि क्या होती है, कम होती है। समझा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, स्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। समझ आया ना। इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, इसका कितना प्रेशर होता है, 80 mmHg। ये तुम लोग जानते हो अच्छी तरीके से, कह दो कि नहीं जानते हैं। यही तो ब्लड प्रेशर है जी, 120 to 80 है कि नहीं है ना। तो देखिए ये जब ये कब होता है, इसमें जब हृदय का क्या होता है, फूलता है जब हृदय ना, तो उस समय जो है कौन सी आवाज आती है, डब। और इस फॉर्म में जो है हृदय रेस्ट में होता है ना, रेस्ट में होता है, प्रेशर कम होता है, और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है। ये बात समझ गए हम लोग कि नहीं समझ गए। देखिए अच्छा, ये लब और डम ये हृदय की सामान्य ध्वनियां होती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि हृदय की सामान्य ध्वनियां जो है वो क्या है, और दूसरा असामान्य। देखिए असामान्य ध्वनियां क्या होती हैं, वो होती है किस प्रकार की ध्वनि आती है, मरमर की ध्वनि आती है। यानी जब हृदय ठीक तरीके से काम नहीं करता है ना, तो मरमर, मरमर मतलब समझ लो कि मरने की कंडीशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो मरमर की आवाज आ रही है ना। तो असामान्य ध्वनि जो होती है वो कैसी आवाज आती है, हाँ मरमर, मरमर होती है। यानी ये असामान्य, हाँ हार्ट अटैक अटैक कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस समय जो है केवल नॉर्मल ये आवाज नहीं आएगी, लब डब नहीं आएगी, तो क्या आएगा, मरमर, ठीक से नहीं आएगी आवाज। समझ रहे हो ना। हाँ तो ये भी आप लोग कॉपी करिए और एक एक मिनट में कॉपी करिए, टाइम मत लीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या समझ गए, ये साउंड किसका, हृदय का, कार्डिक साउंड, ध्वनिया कि लब और डब की आती है। सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसको, जो प्रेशर हाई होता है क्या कहलाता है, सिस्टोलिक। प्रेशर लो क्या कहलाएगा, डिस्टोलिक प्रेशर ना। हृदय की सामान्य ध्वनियों को लब डब ही जो है आवाज आती है। और नीचे यहाँ पर जो लिखा है कि असामान्य ध्वनि क्या होगी, मरमर की आवाज आती है असामान्य ध्वनि में। आगे देखिए, अच्छा हृदय के स्पंदन, हृदय के स्पंदन बोले तो हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है ना, तो स्टेथोस्कोप क्या होता है जी। तो ये वैसे जानते हो फिर भी लिख देते हैं कि हृदय स्पंदन के लिए, या ये भी लिख सकते हैं कि हृदय की धड़कन या स्पंदन भी कह सकते हैं, को सुनने के लिए कौन सा यंत्र, हाँ स्टेथो स्कोप, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दूसरा देखिए, ये जानते भी हो कि ऐसे होता है, यही वाला है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लगा के रखते हैं ना जी, ये कल भी बताए थे। आज देखिए दूसरा, हृदय की जो है ना स्पंदन हो रहा है, इसमें सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर को जानने के लिए ना, यानी बीपी चेक करने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, हाँ ना, तो बीपी के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नो मैनोमीटर,
ठीक है, कौन कौन देखा है बीपी चेक करने वाला मशीन? अच्छा अच्छा, मानव जो है, मानव नॉर्मल तरीके से 1 मिनट में कितनी बार जो है मैंने धड़कता है मानव का हृदय? 72 बार। लेकिन जो भ्रूण का हृदय स्पंदन होता है ना, किसका? हाँ, ये जान जाओ, भ्रूण का स्पंदन जो होता है, यानी स्पंदन समझ रहे हो ना? हाँ, इसको हार्ट बीट बोलते हैं। हृदय स्पंदन को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। स्पंदन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट और बीट ना। तो भ्रूण का हृदय स्पंदन 100 होता है, 110 से लेकर के, ठीक है, और 160 तक, 110 से लेके 160 पर मिनट, समझ रहे हो ना? होता है, क्या समझे? कि मतलब भ्रूण का जो हृदय स्पंदन होता है वो 1 मिनट में 110 से लेकर के 160 बार जो है क्या हो सकता है? धड़क सकता है या धड़कता है, समझा ना? चलिए, ठीक है, तो देखो आज बस इतना ही हम लोग जानेंगे ना, फिर इसके आगे अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है।